Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के टाइप्स एंड ऑल्टरनेटिंग करंट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के डिफरेंस को डिस्कस किया था एंड आल्सो वी डिस्कस द बेसिक ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट कि किस प्रकार से ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा एंड डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा आपस में डिफरेंस है एंड होम अप्लायंसेस के लिए हम किस प्रकार से ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑल्टरनेटिंग जो करंट है जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उस ऑल्टरनेटिंग करंट का जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरली देख लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। उसके मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण और उसकी जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज होती जाती है। मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहती है ना, टाइम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होती जाती है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हमने ले लिया है टाइम। इस टाइप की जो वेव है उसको हमने कहा था साइन वेव, ज्यावक्रीय तरंग। हिंदी में इसको हमने कहा था ज्यावक्रीय, साइन वेव या साइनोसोइडियल वेव हमने इसको कहा था। अब यहाँ पे देखो तो ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका जीरो है। जीरो के बाद देखो तो यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल मेकअप हो रहा है। मीन्स यहाँ पर ये जो आपका टाइम है वो हम ले सकते हैं इसको t/2 और यहाँ पे इसको हमने कंसिडर किया t। मीन्स 0 से t ये आपका हो गया वन चक्र, वन रिवोल्यूशन। दिस इज दी वन रिवोल्यूशन। ये 180 डिग्री एंगल, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका पॉजिटिव साइकिल और ये आपका नेगेटिव साइकिल। सो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों का पाई और पाई एंगल मिलाकर हमारा 2π एंगल मेकअप हो गया और 0 से t हमारा वन रिवोल्यूशन कहलाएगा। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वेरिएबल रिलेशन आ रहा है ना। देखो यहाँ पर जीरो जब हमारा टाइम था तब करंट की मैग्नीट्यूड भी कितना है, जीरो। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परिमाण बढ़ रहा है करंट का। और एक ऐसी कंडीशन आएगी, देख पा रहे हो आप यहाँ पर, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर, जिस कंडीशन पर, जिस टाइम पर, देखो ये टाइम t/2 है तो ये हमारा टाइम हो जाएगा t/4। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर क्या होगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टाइम है, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, एम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम मान हो जाएगा, पिक वैल्यू हो जाएगी। करंट का जो मैग्नीट्यूड वो कितना हो जाएगा, द पिक वैल्यू। दिस इज द पिक वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिखर मान। क्या कहते हैं, शिखर मान। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसको पिक वैल्यू कहते हैं या शिखर मान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हो तो धीरे धीरे वापस t/4 से t/2 तक टाइम तक जाए तो वापस करंट का मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है और वापस t/2 पर जीरो हो जा रहा है। और t/2 के बाद हम देख पा रहे हैं तो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट वापस आ रहा है जिस पॉइंट पर मैक्सिमम मान तो आ रहा है करंट का, लेकिन वो कहां पर आ रहा है, नेगेटिव साइकिल में आ रहा है, ऋणात्मक चक्र में आ रहा है मैक्सिमम मान। और ये हमारा मैक्सिमम करंट का मान हो गया -Im। तो करंट दो बार मैक्सिमम मान को गेन करती है, एक बार पॉजिटिव साइकिल में t/4 पर और एक बार नेगेटिव साइकिल में 3t/4 पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पर कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ अपने मैग्नीट्यूड को, परिमाण को चेंज करती जाती है और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, तो देखो 0 से t/2 तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, लेकिन t/2 से t तक वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। अगेन हम देखें तो t से आगे देखें तो वापस पॉजिटिव देन नेगेटिव। सो टाइम के साथ पीरियडिकली ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रही है। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है कि जो मैक्सिमम मान होता है किसी भी तरंग का, किसी भी वेव का, है ना, हमने वेव के बारे में डिस्कस किया था। सो किसी भी वेव का, किसी भी तरंग का जो मैक्सिमम मान होता है उसको हम कहते हैं पिक वैल्यू, और उसी पिक वैल्यू को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर हम सबसे पहले जो टर्म है वो डिस्कस कर रहे हैं, पिक वैल्यू क्या होता है। पिक वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिखर मान। क्या कहते हैं, शिखर मान। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे
पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू को हम डिफाइन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज, यहां पर करंट की बात करी है हमने तो करंट की, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि हम यहां पर जो करंट का हमने ये जो वेव रिप्रेजेंट किया है उसी प्रकार से हम वोल्टेज की वेव भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब यहाँ पर Vm आ जाएगा, यहाँ पर माइनस Vm आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन वेव, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वेव वी कैन से, क्या कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग वेव, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन ऑल्टरनेटिंग वेव इज नॉन एज पीक वैल्यू। हिंदी में इसको हम कहें तो किसी तरंग का, किसी ज्यावक्रीय तरंग का वह उच्चतम मान, किसी ज्यावक्रीय तरंग का उच्चतम मान धारा और वोल्टता का, वही हमारा कहलाता है शिखर मान, है ना। किसी ज्यावक्रीय तरंग का उच्चतम मान ही हमारा क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। ठीक है, आप तो साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाएं, आपकी बुक्स के अंदर भी ये डेफिनेशन दे रखी है। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम कहते हैं पीक वैल्यू। सेकंड, यहां पर हम टर्म देखें तो यहां पर पीक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं IM से। अगर हम करंट की बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे IM से, M फॉर मैक्सिमम। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो हम पीक वैल्यू को मेजर करते रिप्रेजेंट करते हैं VM से, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द वोल्टेज। सेकंड, यहां पर हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक मान। ये भी हमने क्लास 11th में डिस्कस कर लिया है, तात्क्षणिक मान। ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने 11th में डिस्कस किया है कि द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, है ना। किसी क्षण पर किसी वस्तु का वेग, किसी फिक्स, किसी नियत मान पर किसी वस्तु का वेग, है ना, हिंदी में कहें तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होने वाली है वो हमारी हो जाएगी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आप इसको लिख सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। The magnitude of current and voltage at any instant of time is known as instantaneous value. तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि विद्युत धारा तथा वोल्टता का किसी भी क्षण पर मान, किसी भी क्षण पर विद्युत धारा तथा वोल्टता का मान, उसके लिए क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है ना। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी ज्यावक्रीय तरंग है, जो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट, देखो हिंदी में, अब बार बार मैं इसको हिंदी में टर्म में यूज नहीं करूंगा, हिंदी में इसको कहते हैं हम ज्यावक्रीय तरंग, है ना। तो हमारी जो ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें आप देख पा रहे हो कि टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, परिमाण में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे करंट का मान अलग है, थोड़ा टाइम आगे गए तो और करंट का मान चेंज हो गया, फिर यहाँ पे करंट का मान मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे धीरे करंट की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, कम हो रही है, फिर जीरो हो गई, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, हर क्षण में करंट और वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और हिंदी में इसको कहें विद्युत धारा तथा वोल्टता का किसी भी क्षण पर परिमाण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक मान। उस प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम उसको तात्क्षणिक मान कहते हैं। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये होगी हमारी पीक वैल्यू। ठीक है, तो पीक वैल्यू पॉजिटिव साइकिल में भी हो सकती है, नेगेटिव साइकिल में भी हो सकती है, और यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी भी क्षण पर हो सकती है। नेक्स्ट यहां पर हम देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ जो करंट्स हमने डिस्कस किए उसके बारे में कुछ थोड़ा लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो डिस्कस की यहाँ पर, उसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो हमारा कुछ इस प्रकार था। यहाँ पर ये हमारे आई मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा माइनस आई एम है, ये ज़ीरो है, ये हमारा T/4 है, ये T है, ये 3T/4 है और ये T है, सॉरी ये T/2 है। ओके, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया जिसको हम पिक वैल्यू कहते हैं, है ना। ये नेगेटिव साइकिल हो गया, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम देखें कि जो जनरल फॉर्म है वो देखेंगे हम कि जो जनरल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन की, है ना, करंट और वोल्टेज की, वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज की जो जनरल फॉर्म है तो वो हमारा टोटल करंट कितना है आई, सो आई इक्वल्स टू आई एम, एम मैक्सिमम, साइन वेव, वेव कौन सी हमारी साइन वेव है, सो साइन ओमेगा टी प्लस 5, और जो वोल्टेज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा हो जाएगा V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी हो गई जनरल फॉर्म, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का जो जनरल इक्वेशन है वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो एंगल फाई है वो फेस डिफरेंस है, दिस इज द फेस डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना। ये हमारा क्या है, फेस डिफरेंस है, किस किस के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ पर I आपका करंट है, आई एम मैक्सिमम करंट है ना, पीक वैल्यू है, शिखर मान, साइन हमारी जो वेव है इसलिए हमने साइन लिखा, ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, क्लास 11th में देखा है, टी हमारे फंक्शन ऑफ टाइम है और 5 फेस डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। तो फर्स्ट स्टेप हम यहां पे देख लें स्क्वायर करंट, स्क्वायर वेव की बात कर लेते हैं। स्क्वायर वेव जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गाकार तरंग, कौन सी कहते हैं, वर्गाकार तरंग। तो यहां पर हम वर्गाकार तरंग का एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम वर्गाकार तरंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, ये हमारी करंट हो गई, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गई, और यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन नेगेटिव साइकिल। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये T/2 हो गया, और ये हमारा T हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्गाकार तरंग के लिए, स्क्वायर वेव के लिए, तो आप देख पा रहे हो कि 0 से T/2 तक अगर हम देखें तो ये मैग्नीट्यूड कितना है, मैक्सिमम है। तो हम देखें तो 0 से T/2 अगर टाइम तक देखें तो करंट कितनी है, मैक्सिमम है ना। तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन T/2, मीन्स 0 से T/2 तक, है ना, 0 से T/2 तक करंट कितनी है, मैक्सिमम है। तो करंट कितनी है हमारे, IM है। फिर देखें तो T/2 से T तक करंट फिर से मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहां हम लिख सकते हैं T/2 से, फंक्शन ऑफ टाइम हमेशा सेंटर में आएगा, सो T/2 से T तक अगर हम देखें तो करंट मैक्सिमम तो है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन करंट किस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पर करंट का मैग्नीट्यूड जो है हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस आई एम आया, आई इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम आई इक्वल्स टू माइनस आई एम, यहाँ पे लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू माइनस आई एम, आई इक्वल्स टू आई एम। तो 0 से T/2 तक देखें, अगर हम 0 से T/2 तक देखें तो करंट मैक्सिमम आ रही है लेकिन पॉजिटिव साइकिल में आ रही है, और T/2 से T तक देखें तो करंट मैक्सिमम आ रही है लेकिन नेगेटिव साइकिल में आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्क्वायर वेव। ये हमारा हो गया वर्गाकार तरंग की। अगर हम नेक्स्ट एक और वेव ले लें, नेक्स्ट हमारी एक और वेव है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर वेव, ट्राइंगुलर, है ना, हिंदी में कहते हैं उसको त्रिभुजाकार वेव। कौन सी कहते हैं, त्रिभुजाकार। ये त्रिभुज के समान इसका जो वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है, इसलिए हम उसको त्रिभुजाकार कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, ये हमारी मैक्सिमम करंट हो गई,
यहाँ पे ये हमारी होगी मैक्सिमम, ये हमारे करंट यहाँ पे चेंज हो रही है, ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम करंट, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम करंट हो गई। यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा T/2, यहाँ पे T हो जाएगा, तो ये हमारा T/4 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3T/4। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो कि करंट का जो मान है वो 0 पर तो 0 है ना, और T/4 पर 0 से T/4 जब हम यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, मीन्स जब टाइम T/4 है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब T=0 है, T=0 है, तब हमारी करंट I क्या है 0। देखो यहाँ पर T=0 पर I क्या है 0। अगर हम देखें T=T/4 पर, जब टाइम T/4 हो रहा है तो करंट क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। I क्या आ रहा है, Im, और वो भी पॉजिटिव। फिर हम देखें T=T/2 पर, देखें यहाँ पर T/2 पर अगर हम देखें तो T/2 पर वापिस करंट क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ पर I अगेन 0। वापिस अगर हम देखें 3T/4 पर तो करंट वापिस मैक्सिमम हो रही है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में हो रही है, धनात्मक ऋणात्मक चक्र में हो रही है। तो यहाँ पर हम देखें T=3T/4 पर देखें तो I -Im आ रहा है ना, यहाँ पर नेगेटिव साइकिल में ये मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर रही है। और वापिस T=T पर हम देखें तो वहाँ पर हमारी जो करंट हो रही है वो वापिस I 0 हो रही है। तो हमें यहाँ पर ये कंक्लूजन मिला कि करंट की जो डायरेक्शन है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो 2 बार मैक्सिमम हुआ। एक तो T=T/4 पर और एक T=3T/4 पर, लेकिन एक बार पॉजिटिव साइकिल में मैक्सिमम हुआ और एक बार नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम, है ना। देखो T=T/4 पर मैक्सिमम हुआ लेकिन पॉजिटिव साइकिल में हुआ, और नेगेटिव साइकिल में भी मैक्सिमम परिमाण को गेन किया, मैग्नीट्यूड को गेन किया करंट ने, लेकिन नेगेटिव में हुआ क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस होल lecture, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture we will discuss some more basic terminologies regarding alternating current. तो आने वाले लेक्चर में हम alternating current के रिलेटेड कुछ और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।